अस्सलाम वालेकुम। एडसेंस में पेमेंट मेथड कैसे ऐड करते हैं? किसका बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं? क्या अपना बैंक अकाउंट होना लाजमी है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होता है? बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद पेमेंट लेने के लिए विदड्रॉ का क्या तरीक़ाकार होता है? सेट एज़ प्राइमरी मेथड करना ज़रूरी है? क्या सादा पे, वाइज या पायोनियर का अकाउंट ऐड कर सकते हैं? पेमेंट डॉलर में आती है या पाकिस्तानी करेंसी में? क्या बैंक अपना टैक्स लेता है? 2023 में यूट्यूबर के लिए बेहतरीन बैंक कौन सा है? टू स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम एडसेंस यू विल नीड टू ऐड योर पेमेंट इन्फो, ऐसा लिखा आ रहा है तो क्या करें? ये सारे सवालों के जवाब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चलें शुरू करते हैं। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए गूगल पे जाके एडसेंस लॉगिन टाइप करना है, अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके जीमेल और उसके बाद पासवर्ड देना है। अकाउंट ओपन होना शुरू हो जाएगा। अकाउंट के ऊपर सुर्ख पट्टी दिखाई दे रही है जिस पे लिखा हुआ है यूर यूट्यूब पेमेंट्स आर ऑन होल्ड एज यू हैव अकाउंट इशू टू फिक्स। एक्शन का बटन दिया गया है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड पे पेमेंट्स पर क्लिक करें। उसके बाद पेमेंट इन्फो का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करें। लेफ़्ट साइड पे ऊपर पेमेंट अकाउंट वाले डब्बे पर क्लिक करके नीचे यूट्यूब वाले सेक्शन पर क्लिक करें। रिसीव पेमेंट्स प्लीज़ चूज़ अ वैलिड पेमेंट मेथड। यहाँ पे सामने अपडेट लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करने का पेज आ गया है। यहाँ पे वो हमें दो ऑप्शन दे रहा है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल और चेक डिटेल। हमने ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने का सेक्शन ओपन हो गया है। सबसे पहले ये जान लें कि बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी है। बैंक अकाउंट का आपका नाम है वो एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने एडसेंस पे अपना नाम बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी आप अपना बैंक का नाम, अगर आपके नाम का बैंक अकाउंट है तो उसको बड़े लेटर्स में ही लिखेंगे। उसके बाद बैंक का नाम लिखना है जो कि आप गूगल से देख सकते हैं और विद एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ लिखना है। स्विफ्ट कोड जो कि आप ऑनलाइन भी गूगल से भी पता कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप अपनी ब्रांच में जाके वहाँ से पता करें। और इसके बाद IBAN इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो 24 हिंसों का होता है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और इसको नीचे दोबारा रीटाइप करना है। सारी डिटेल्स देने के बाद आपने लास्ट में सेट एज़ प्राइमरी मेथड वाले चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करना ज़रूरी है क्योंकि जो आप पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हैं इसी में ही आपने पेमेंट्स लेनी हैं। सारी डिटेल्स एक बार दोबारा चेक कर लें और सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो सुर्ख पट्टी आ रही थी वो हट जाएगी और हमारे पास दो ईमेल्स आएंगी। इसमें पहली ईमेल होगी पेमेंट मेथड अपडेट की और दूसरी होगी कि प्राइमरी मेथड हमने चेंज कर लिया है। जो पहली बार अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, बैंक अकाउंट को ऐड कर रहे हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जो दूसरी बार या दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं उनके लिए प्राइमरी मेथड चेंज की ईमेल आना ज़रूरी है। अगर आपके $100 पूरे हो गए हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर ये वाली पेमेंट जो आपको शो हो रही है ये डिटेक्ट हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट में 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ जाएगी। अगर ना आए तो आप अपने बैंक से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन 30 दिन का वेट करना ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी ईमेल बार बार चेक करते रहें। अगर कोई इशू होगा तो आपकी मोनेटाइजेशन वक्ती तौर पे डिसेबल हो सकती है और आपको इशू जो दिया गया होगा उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। जैसे कि बाज़ वक़्त वो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे दोबारा आपका ID कार्ड मांगते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईमेल्स दिन में एक बार ज़रूर चेक करें। अब हमने आपको बता दिया कि पेमेंट्स मेथड कैसे एडसेंस में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि किसका बैंक अकाउंट हम ऐड कर सकते हैं। आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके पास आपकी एक्सेस होना ज़रूरी है। उसके ID कार्ड की फ़ोटो कापी जब भी आपको ज़रूरत हो आप गूगल को भेज सकें। कोई भी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास उसका एक्सेस होना ज़रूरी है। जैसे कि वालिद या वालदा का आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, भाई का भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि अपना अकाउंट खुलवाएं
एस्टिमेटेड रेवेन्यू क्या होता है? एस्टिमेटेड रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कि यूट्यूब आपको एड्स चलने पे पे करता है, मतलब जो हमारी कमाई होती है वो होता है एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू हमें शो हो रहा होता है ये इतना ही एडसेंस में जाता है, और वहाँ से जब डॉलर कट होते हैं, पेमेंट्स कट होती हैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उससे जो इनकम टैक्स है वो अलहदा कटता है। जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ये इसमें से कोई चीज़ नहीं कटती जब ये एडसेंस में जाते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यू है ये वही रेवेन्यू है जो हमारी कमाई, यूट्यूब की जो अपनी कमाई है, जो 55% और 45% का चक्कर है, वो यूट्यूब काट के हमें जो देता है उसको हम कहते हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ये हमारा रेवेन्यू है। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद पेमेंट्स के लिए विड्रा का कोई तरीक़ेकार नहीं है, जस्ट आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है और जैसे ही टाइम आएगा आपका $100 पूरा हो जाएगा। महीने में एक बार एडसेंस खुद ही पेमेंट्स कट कर लेता है और ख़ुद ही आपके अकाउंट में भेज देता है। और पहले जो वेस्टर्न यूनियन वाला चक्कर था वो थोड़ा कम्प्लेक्स था, और ये बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। जस्ट आपने बैंक अकाउंट ऐड करना है और आपके बैंक अकाउंट में ही पेमेंट आ जाएगी, आप जाके ATM से निकलवा लें सीधी। सेट एज प्राइमरी मेथड करना इसलिए ज़रूरी है कि जो आप बैंक अकाउंट ऐड कर रहे हैं उसी से ही आपने पेमेंट्स लेनी है। अगर आपने कोई अकाउंट नहीं ऐड किया हुआ तो आप जो पहला अकाउंट ऐड करेंगे उसी को ही सेट एज प्राइमरी मेथड कर लें। अगर आपने पहले अकाउंट ऐड किया हुआ है, दूसरे अकाउंट में आप पेमेंट लेना चाह रहे हैं, तो आपने दूसरे अकाउंट को सेट एज प्राइमरी मेथड लाजमी क्लिक करना है। जैसे कि हमारे बाकी बैंक्स काम कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी ब्रांचेज़ हैं, उनके पॉलिसीज़ हैं, उनकी हर चीज़ बनी हुई है। तो हो सकता है कि सादा पे या वाइज या पायोनियर की पॉलिसी हो, आप उनसे सपोर्ट पे रब्ता कर सकते हैं कि हम यूट्यूब की पेमेंट्स ले सकते हैं। अगर वो अलाउ करते हैं तभी आप वहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो स्विफ्ट कोड और IBAN होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका किसी भी हवाले से बैंक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपके लिए इशू पैदा हो सकता है। पेमेंट डॉलर में पेमेंट हमारे पास पाकिस्तानी करेंसी में आती है, लेकिन वहाँ से जो कट होती है वो जो वेस्टर्न यूनियन का रेट चल रहा होता है, करेंसी रेट चल रहा होता है, वो वहाँ से उसी रेट से हमारे पास मल्टीप्लाई होके आती है। क्या बैंक अपना टैक्स? जी हाँ, बिल्कुल। हर बैंक का अपनी पॉलिसी है, अपना टैक्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कम टैक्स है वो UBL का है। 2023 में यूट्यूबर के लिए बेहतरीन बैंक अकाउंट यूट्यूब पेमेंट्स लेने के लिए कौन सा हो सकता है? UBL का बैंक अकाउंट। कोई भी आपके पास UBL का अकाउंट है, आसान अकाउंट है या जो सेविंग है या करंट है, उससे आप पेमेंट्स ले सकते हैं। उसमें आपकी कटौती बहुत कम होती है, लेकिन मेरे पास आसान अकाउंट है, उस पर 500 से 600 तक की कटौती होती है। अगर FD ज़्यादा बढ़ गया तो फिर ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कोई भी मसला आ रहा है तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।